बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हुजूर पाक पर एक प्यारा सा दूध पाक का नज़ारा पेश करते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शब कद्र में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मलाइका की एक जमात के साथ आते हैं और उस शख्स के लिए जो खड़े या बैठे अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है और इबादत में मशगूल है, दुआए रहमत करते हैं। और जब ईद उल फित्र का दिन होता है तो हक़ ताला अपने फ़रिश्तों के सामने बंदों की इबादत पर फ़ख्र फरमाते हैं और उनसे दरियाफ़्त फरमाते हैं कि ए फ़रिश्ते, उस मज़दूर का जो अपनी खिदमत पूरी अदा कर दे, क्या बदला है। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, ए हमारे रब, इसका बदला यही है कि उसकी उजरत पूरी कर दी जाए। तो इरशाद होता है कि फ़रिश्तों, मेरे ग़ुलामों ने और बांदियों ने मेरे फ़रीज़ों को पूरा कर दिया है। फिर दुआ के साथ चिल्लाते हुए ईदगाह की तरफ निकले हैं। मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरी जलाल की कसम, मेरी बख्शिश की कसम, मेरी बड़ी शान की कसम, मेरी बुलंदी मर्तबे की कसम, मैं इन लोगों की दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। फिर उन लोगों का खिताब फरमाकर इरशाद होता है कि जाओ, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया गया है। ये लोग ईदगाह से ऐसे हाल में लौटते हैं कि इनके गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स लैलतुल कद्र में ईमान के साथ और सवाब की नियत से इबादत के लिए खड़ा हो, उनके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। खड़ा होने का मतलब ये है कि नमाज पढ़े और इसी हुक्म में ये भी है कि किसी और इबादत, तिलावत और ज़िक्र वगैरह में मशगूल हो। और सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है कि दिखाना वगैरह किसी बदनीयती से खड़ा ना हो, बल्कि इखलास के साथ महज अल्लाह की रज़ा और सवाब के हुसूल की नियत से खड़ा हो। रमज़ानुल मुबारक की रातों में से एक रात शब कद्र कहलाती है, जो बहुत ही बरकत और खैर की रात है। कलाम पाक में उसको 1000 महीनों से अफजल बताया है। 1000 महीने की 83 बरस 4 माह होते हैं। खुश नसीब है वो शख्स जिसको इस रात की इबादत नसीब हो जाए। जो शख्स इस रात को इबादत में गुजार दे, उसने गोया 83 बरस 4 माह से ज़्यादा ज़माने को इबादत में गुजार दिया। दुर्र मंसूर में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शब कद्र हक़ ताला ने मेरी उम्मत को मरहमत फरमाई है, जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। इस बारे में मुख्तलिफ रिवायत है कि इस इनाम का सबब क्या हुआ। बाज़ हदीस में वारिद हुआ है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों की उम्रों को देखा कि अगर बहुत हुई हैं और आपकी उम्मत की उम्रें बहुत कम हैं, तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दूसरी उम्मत की बराबरी भी करना चाहें तो नामुमकिन है। इससे अल्लाह के लाडले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ही रंज हुआ। तो उनकी तलाफ़ी को दूर करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये रात मरम्मत की है। अगर किसी खुश नसीब को 10 रातें भी नसीब हो जाएं और इनको इबादत में गुजार दे, तो गोया 833 बरस 4 माह से भी ज़्यादा ज़माना कामिल इबादत में गुजार दिया गया। मगर क्योंकि इस रात की फजीलत ख़ुद कुरान पाक में भी मज़कूर और मुस्तलिक है, एक सूरह इसके बारे में नाजिल हुई है, इसलिए मुनासिब है कि अव्वल इस सूरह शरीफ की तफसीर लिख दी जाए। और वो सूरह मुबारक ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। रमज़ानुल मुबारक की ताक़ रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और सरकार दो आलम नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी अपनी दुआओं में याद रखें। ख़ास करके फ़िलिस्तीन के लोगों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।